तो स्टूडेंट, मैं अंकित आपके अपने चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि परसेंटेज की सीरीज़ चल रही, जिसमें आज हम परसेंटेज का पार्ट सेकंड डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर जिसने भी हमारा परसेंटेज का पार्ट फर्स्ट ना देखा हो तो प्लीज़ आप पहले पार्ट फर्स्ट देख लीजिए, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। हम ये नहीं चाहते कि आपको 4 क्वेश्चन करा दिए जाएँ और वो ट्रिक के साथ करा दिए जाएँ, तो आपको कुछ समय तक तो वो चीज़ें याद रहें और आप फिर उसको भूल जाएं। ठीक है, हम ऐसा नहीं चाहते। हम आपको कॉन्सेप्ट के साथ लेके चलना चाहते हैं कि जिससे आपको परसेंटेज तो आए ही, लेकिन समान चीज़ों में भी आप परसेंटेज का यूज़ अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, सिर्फ रटना नहीं है, अपने को समझना ज़्यादा है। ठीक है, अगर समझ के पढ़ेंगे तो हम ज़्यादा सक्सेस हो पाएंगे किसी भी चीज़ में। ठीक है, तो प्लीज़ आप समझ के पढ़ा करो। ठीक है, वीडियो आपको थोड़ी देर बोरिंग लग सकती है। ठीक है, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ। ऐसा नहीं कि बीच में से मैंने 4 क्वेश्चन उठा लिए और उनकी ट्रिक बता दी आपको और आप खुश होगा कि अरे सर ने तो बहुत अच्छा पढ़ा दिया। ठीक है, ऐसा नहीं मैं करना चाहता आपके साथ, बिल्कुल भी शो ऑफ नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, जैसा भी है हमें बिल्कुल बेसिक से लेके चलना है। बेसिक से स्टार्ट करके आपको बिल्कुल जीरो से हीरो तक की तैयारी करवानी है। जीरो से हीरो तक की तैयारी करवानी है, जिससे कि आप किसी के सामने भी तुरंत आसानी से परसेंटेज का क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए हम ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे। हम इतना ही बोलेंगे कि जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए, तो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं परसेंटेज का पार्ट सेकंड। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन जो दे रखा है वो ये कह रहा है कि यदि 32 64 में हम उसका 12 सही 1/2% जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो सबसे पहले यार, हमें किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी चाहिए कि आखिर क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन की लैंग्वेज अच्छे से समझ लेते हैं तो हमें 50% हमारा क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को पहले समझा करें। तो इसमें उसने क्या बोला, यदि 32 64 में हम उसका 12 सही 1/2% जोड़ देते हैं। मतलब वो ये कह रहा है कि 32 64 कोई नंबर है, कोई संख्या है, उसमें हम उसी का 12 सही 1/2% जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा। मतलब 32 64 तो अपने आप में क्या है, 100% है। 32 64 अपने आप में क्या है, 100% है। लेकिन हम उसमें क्या करते हैं, 32 64 का ही 12 सही 1/2% मतलब 12.5%। ठीक है, हम उसमें जोड़ देते हैं। ठीक है, किस में जोड़ देते हैं, 32 64 में जोड़ देते हैं। तो वह संख्या क्या होगी, एक एग्जाम्पल हम समझना चाहेंगे। मान लिया आपके पास 100 रुपये थे, हमने आपसे कहा कि आप 100 रुपये का 10%, 100 रुपये में ही जोड़ दीजिए, तो वो कितना हो जाएगा। तो हम कहेंगे, तो हम आपसे पूछेंगे वो संख्या कौन सी होगी। तो आप सीधा सीधा कहेंगे यार 100 रुपये का 10%, 100 रुपये का 10% मतलब कितना हुआ, 10। और 100 रुपये तो थे ही पहले से, और 10 हमने ये जोड़ दिया तो 110। आप डायरेक्ट बोल दोगे ना, तो वही चीज़ यहाँ पे है। ये वैल्यू अपने आप में क्या है, 100% है। इस वैल्यू का 12.5% अगर हम इसी नंबर में जोड़ देते हैं तो हमें वो संख्या क्या मिलेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन समझने वाला था। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब देखिए, 12 से 1/2 हम फ्रैक्शन वैल्यू उतार लेंगे। हमने आपको कल कुछ याद करने के लिए दिया था कि आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद करनी है। ठीक है, याद भी नहीं करो तो कोई बात नहीं, हम 4-5 बार इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो हमें ऑटोमेटिक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, याद हो जाएंगी ऑटोमेटिक ये। ठीक है, अगर आपको याद भी नहीं करनी है तो आप निकालना भी सीख सकते हैं। 12 से 1/2% बराबर, देखिए 2 का मल्टीप्लाई 12 हम करेंगे तो 12 दूनी 24 होते हैं, 24 और 1 25 होगा, तो 25/2 इंटू, अब यहाँ परसेंटेज का साइन है तो बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो 25 से कम 25, 25 चौको 100। ठीक है, तो 1/8 कितना आ गया यहाँ पे, 1/8, यही तो आया। तो 12 सही 1/2% बराबर हमने पहले से ही 1/8 लिख रखा है, क्योंकि हमें डायरेक्ट वैल्यू याद है ना, इसलिए हमने इसको लिख रखा है। अब हमने आपसे कहा, हम जानते हैं कि जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। वो अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। तो हमने 1/8 लिख लिया। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू अपने आप में क्या है, 100% है। ठीक है, तो लेकिन क्वेश्चन में ये 8 नहीं है। क्वेश्चन में 100% वैल्यू कौन सी है, 32 64 100% वैल्यू है। लेकिन यहाँ इस फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो 8 100% वैल्यू है। तो यहाँ पे तो वो क्या कह रहा है, 12 सही 1/2% जोड़ देते हैं। मतलब इस 8 में हम क्या 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा।
इस 8 में हमने ऊपर वाला 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया 9। मतलब वो ये कह रहा था कि मेरे पास 8 रुपये हैं और आपने हमें 1 रुपया और दे दिया, तो वो कितने हुए, 9 रुपये ही तो हुए। तो 9 रुपये से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहले 8 से कैलकुलेट करते हैं हम। जो हमारी एक्चुअल वैल्यू थी, ये ओरिजिनल वैल्यू होती है 8, इसी पे ही हमें घाटा भी होगा, इसी पे ही हमें नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो 8 ये 32 64 से कितने गुना ज़्यादा है, तो हम इसको काट के, हमने आपको कल बताया था कि हम इसको डिवाइड करके निकाल सकते हैं कि कितने गुना ज़्यादा है। तो 8 चौको 32, 0 0 6 उतारेंगे हम। अब 6 के बाद हम 4 तो उतार नहीं सकते, तो हमने 0 लिया, फिर 4, 8 8 2 64, ठीक है। 8 8 जा 64, ओके। तो 408 आ गया। ये 8 से कितने का है, ये 8 से कितने गुना ज़्यादा है, 408 गुना ज़्यादा है। तो ये 9 भी कितने गुना ज़्यादा होगा, 408 गुना ज़्यादा होगा। कितने गुना ज़्यादा होगा, 408 गुना ज़्यादा होगा। इसमें हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 8 72 की 2 हासिल 7, 9 में 0 का करेंगे तो 0, तो 7 उतार लेंगे, 9 चौको 36। तो हमारा आंसर हो जाएगा 32 36। क्या हो जाएगा, 36 72 आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। क्या आ जाएगा, 36 72 हमारा आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। हम आपको एक बार रिकॉल कर देते हैं ये वाला क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में उसने कहा था 32 64 में हम उसका 12 से 1/2% जोड़ देते हैं। तो सबसे पहले हमने मान लिया 32 64 अपने आप में क्या है, एक 100% वैल्यू है, ठीक है। उसी 100% वैल्यू का हमने 12 से 1/2% उसी संख्या में जोड़ दिया, ठीक है। देखिए, ये चीज़ तो अपने आप में 100% थी। हमने आपसे बोला नीचे वाली चीज़ क्या होती है, 100% होती है, और इसके ऊपर हमने एक को जोड़ रहे हैं तो हमने एक ही तो जोड़ेंगे। तो ठीक है, तो ये भी 408 गुना ज़्यादा होगा, तो 36 72 आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। 36 72 आंसर आ जाएगा, ठीक है। फ्रैक्शन वैल्यू हमने लिख ली थी 1/8। 1/8 के बाद ये वाली एक्चुअल वैल्यू थी, तो हमने 408 गुना ज़्यादा ले लिया, और ये वाली भी इसमें हमने 1 जोड़ा, क्योंकि कुछ जो हम जोड़ रहे हैं ना, तो जो हमने 1 जोड़ दिया, तो इसमें कितना आ गया, 36 72 हमारा आंसर आ गया। चलिए, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तो आपको बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, यदि 72 36 में से हम उसका 11 सही 1/9% घटा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा। देखिए, सबसे पहले हमें 72 36 समझना है कि 72 36 क्या है। देखिए, जो भी 72 36 है वो अपने आप में क्या है, 100% वैल्यू है। वो अपने आप में क्या है, 100% वैल्यू है, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, यदि 72 36 में से हम उसका 11 सही 1/9% घटा देते हैं, क्या कह रहा है, 72 36 में से हम 11 सही 1/9% घटा देते हैं। क्या करते हैं, मान लिया हमारे पास 100 रुपये थे, कितने रुपए थे, 100 रुपये, और हमने कहा कि हम उसमें से 10 रुपये घटा देते हैं, 10 रुपये घटा देते तो हमारे पास कितने बचेंगे, 90। उसी प्रकार इस वैल्यू में से हमें ये वाली वैल्यू घटानी है, ठीक है। 11 सही 1/9% घटाना। तो कैसे घटाएंगे हम, सबसे पहले हमें 11 सही 1/9 का फ्रैक्शन याद होना चाहिए। तो क्या होता है इसका होता है 1/9, फ्रैक्शन इसका होता है 1/9, ठीक है। अगर हमें याद नहीं है तो हम निकाल भी सकते हैं भाई। कैसे निकालेंगे, तो 11 सही 1/9% बराबर, देखिए 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 11 में तो हो जाएगा 99, 99 में हम 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100, 100/9, और परसेंटेज का साइन है तो हम अपॉन में क्या ले आएंगे, इसको अपॉन में 100 ले आएंगे। तो 100 से 100 जब हम डिवाइड करेंगे तो अपॉन में आ जाएगा 1/9, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 1/9 आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो 1/9 हमने यहाँ भी निकाल लिया। वैसे हमें फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए, अगर आपको याद नहीं भी है तो आप इस टाइप से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब ये क्या कह रहा है, हमने आपसे बोला है नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो हमारी ओरिजिनल वैल्यू होती है, मतलब वो अपने आप में क्या होगी, 100% होगी। वो अपने आप में क्या होगी, 100% होगी। क्या होगी अपने आप में, 100%, ठीक है। और अब वो क्या कह रहा है, घटना है, ठीक है, घटा रहा है। वो क्या कर रहा है, घटा रहा है। तो जो ऊपर लिखा है वही तो घटेगा। तो 9 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू
तो अब हम क्या करेंगे, इस 9 में से 1 माइनस किया हमने, तो देखिए 9 तो हमारी ओरिजिनल वैल्यू है और यहाँ पे 9 ना होके कितनी वैल्यू दे रखी है, 72 36 वैल्यू दे रखी है, 72 36। ठीक है, तो इस 9 से कितने गुना ज़्यादा है, इस 9 से कितने गुना ज़्यादा है, ये पता करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, 72 36 को भाग दे देते हैं किससे, 9 से। 9 अट्ठे 72, 0 0 3 उतारेंगे तो फिर 0 ले लेंगे, 9 चौको 36। ठीक है, ये आ गया 36। तो 804 गुना ज़्यादा है, 9 से कितने गुना ज़्यादा है, 804 गुना ज़्यादा है। ठीक है, तो इसी प्रकार 8 भी 804 गुना ज़्यादा होगा, 8 भी कितने गुना ज़्यादा होगा, 804 गुना ज़्यादा होगा। तो 8 चौको 32 और 3 अट्ठू 64। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 64 32 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये चीज़ आपको एकदम क्लियर हो गई होगी, है ना। बस आपको एक ही चीज़ अपने दिमाग में रखनी है कि जो भी चीज़ बटे में होगी वो अपने आप में क्या होगी, 100% होगी। अब हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें वो क्या कह रहा है, किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ देते हैं। भाई कोई संख्या है, जो संख्या होगी वो अपने आप में 100% ही तो होगी। जो भी संख्या होगी वो अपने आप में कैसी होगी, 100% होगी। उस संख्या में हम 16 सही 2/3% जोड़ देते हैं। ठीक है, तो हमें 14 28 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात करनी है, मतलब अब हमें 100% वाली संख्या ज्ञात करनी है। ये संख्या तो हमें 16 सही 2/3% जोड़ने के बाद पता चली है, लेकिन हमें 100% वाली वैल्यू को पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन लिख लेते हैं 2/3। तो इसकी फ्रैक्शन डायरेक्ट हम बताते हैं आपको, 1/6 है इसकी। ठीक है, अगर आप लोगों को अभी भी याद नहीं है तो कोई बात नहीं, हम इसको निकाल भी सकते हैं। भाई 1/6 आता कैसे है, तो 3 का मल्टीप्लाई हम 16 में करेंगे तो 48 हो जाएगा, और 48 में 2 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा, 50/3। अब ये परसेंटेज का साइन है, जब इसको हटाएंगे तो अपॉन में 100 आ जाएगा। तो 50 1 जा 50, 52 जा 100, तो 1/6 आ गया ये। ठीक है, 1/6, और यही तो हमने डायरेक्ट वैल्यू लिखी थी। ठीक है, तो हमने आपसे क्या कहा है कि जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो अपने आप में 100% होती है। तो जब इसमें जुड़ रहा है, इसमें क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, तो ये ऊपर वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7, और नीचे वाली कितनी है, 6। तो 7 नीचे वाली कितनी है, 6 है ना। तो ऊपर वाली जब 7 है, ऊपर वाली 7 कब है, जब जोड़ने के बाद 16 से ही 2/3% जोड़ने के बाद। तो हमें क्या पता है ये 7 से कितने गुना ज़्यादा है, यही तो पता करना है। तो हम क्या करेंगे, 14 28 को 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 2 जा 14, इसको काटेंगे 2 0 8, 7 4 जा 28। ठीक है, ये हमने इसको काट दिया तो कितना आ गया, 204 आ गया। तो ये 7 से कितने गुना ज़्यादा है, 204 गुना ज़्यादा है। उसी प्रकार ये 6 भी 7 से 204 गुना ज़्यादा होगा, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6 का 204 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 जा 24 की 2। ठीक है, और 0 का करेंगे 6 में तो भी कितना आएगा, 2, और 6 2 जा 12। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1224 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1224 हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1224 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, 1224 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगले क्वेश्चन में हमारा क्या है, अगले क्वेश्चन में अब हम डिस्कस करते हैं कि यदि किसी संख्या के 37 सही 1/2% में 550 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। तो वह संख्या क्या होती है, स्वयं प्राप्त हो जाती है। तो वह संख्या ज्ञात करें, तो वह संख्या ज्ञात करें। यदि किसी संख्या के 37 सही, मतलब कोई संख्या है वो अपने आप में थी 100%, वो अपने आप में क्या थी, 100% थी, वो अपने आप में 100% थी। उसके किसी संख्या के 37 सही 1/2% में 550 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या प्राप्त हो जाती है। मतलब जो 100% वाली संख्या है वो हमें प्राप्त, कौन सी प्राप्त हो जाती है, 100% वाली संख्या हमें प्राप्त हो जाती है। तो सबसे पहले फ्रैक्शन में क्या दे रखा है, 37 सही 1/2%। तो 37 सही 1/2% का मान हमने कल लिखा था, क्या होता है 37 सही 1/2% का मान, 3/8। तो हमने आपसे कहा था ये अपने आप में क्या होगी, नीचे वाली वैल्यू ये 100% होगी, मतलब एक्चुअल वैल्यू होगी।
वो कह रहा है यदि किसी संख्या के 37 सही 1/2% में, तो इस संख्या का, इस 8 का 37 सही 1/2% 3 ही तो होगा, 3 ही तो होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। 37 सही 1/2% में 550 जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो वह संख्या में स्वयं प्राप्त हो जाती है। तो इसमें हम 5 ही तो जोड़ेंगे, इसमें कितना जोड़ देंगे, इसमें 5 जोड़ेंगे तो हमें 8 मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा। 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 ना हो के कितना है, 550 है। कितना है, 550। इस 5 से कितने गुना ज़्यादा, 110 गुना ज़्यादा है। ठीक है, इस 5 से कितने गुना ज़्यादा है, 110 गुना ज़्यादा है। तो इसी प्रकार जो 100 वाली संख्या है वो भी कितने गुना ज़्यादा होगी, यहाँ से 110 गुना ज़्यादा होगी। मतलब ये आपका कितना होगा, 880। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 880। ये चीज़ क्लियर हुई है आपको या नहीं। ठीक है, एक बार और समझ लेते हैं हम इस क्वेश्चन को। देखिए, हमें एक फ्रैक्शन वैल्यू दी थी, उन्होंने क्या कहा है, यदि किसी संख्या के 37 सही 1/2% में 550 जोड़ दिया जाए तो, समझना, क्वेश्चन को पकड़ना है हमें यहाँ से। यदि कोई संख्या है, कोई भी संख्या है, उसमें 37 सही 1/2% में 550 जोड़ना है हमें। ठीक है, कोई संख्या 100% थी, उसका 37 सही 1/2% में हमें क्या करना है, 550 जोड़ना है। मान लो कि कोई संख्या थी, मान लो अपने आप में 100% थी, इस 100% का 37 सही 1/2%, 37 सही 1/2% है। इस 100% का 37 सही 1/2% है, और इस 37 सही 1/2% में ही हमें किसको ऐड करना है, 550 को ऐड करना है। 550 को ऐड करेंगे तो हमें दोबारा से 100% ही मिल जाएगा। दोबारा से क्या मिल जाएगा, 100% ही मिल जाएगा। तो वही चीज़ वो यहाँ कह रहा था। तो 8 अपने आप में क्या था, 100% था। तो जब 8 में 8 और ऊपर वाली चीज़ क्या होती है, अपनी परसेंटेज होती है। तो ऊपर कितने परसेंट थे भाई, 8 अपने आप में 100% है। वो कह रहा है 37 सही 1/2% में 550 जोड़ दिया जाए। तो हम यहाँ पे 550 क्यों जोड़ेंगे, हम तो यहाँ पे 5 जोड़ेंगे ना, तो हमारे 8 मिल जाएगा। मतलब 100% वाली वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, 100% वाली वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे 8 ना हो के, यहाँ पे 5 ना हो के कितना है, 555 है। इस 5 से कितने गुना ज़्यादा है, 110 गुना ज़्यादा है। तो ये कितना हो जाएगा, 550। तो ये जो 100% वाली वैल्यू है वो भी इससे 110 गुना ज़्यादा होगी, 880। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 880। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब यह इसका एक लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, उसको आप देख लीजिए। इसका एक लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर हमें सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हम भी देखना चाहते हैं कि आपको कितना समझ में आया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, तभी हमें पता चल पाएगा कि आपको समझ में आया भी है या नहीं। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम। थैंक यू।